Hey, welcome to day one of ROC Simplifies 10 Days to Artificial Friday series. And in this series, we are going to discuss about MCA concepts and incorporation of company, incorporation of LLP, strike of LLP, strike of a company, and name change, object change, and how to register DSC on MCA portal, how to log in MCA portal, how to check index of charge, and how to check signatory details, and how to change register of a company, about capital of the company. And so it's a 10-day series, and so it's our day one. And so our today's agenda of the video is how to log in MCA portal. Second, how to register DSC. Third, how to check signatory details. Fourth, how to check index of charge and surfing of MCA portal, and how to know about master data and master data details only. So it's we are going to discuss only about 5 to 6 things on today's video. So let's start today's video. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमें रजिस्टर कैसे करना है एमसीए में। किसी भी डायरेक्टर को अगर रजिस्टर करना है तो हम रजिस्टर कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है यूज़र कैटेगरी। यूज़र कैटेगरी में हमें चूज़ करना होता है रजिस्टर्ड यूज़र या बिज़नेस यूज़र। तो रजिस्टर्ड यूज़र में नॉर्मल हमें इनकम टैक्स पैन से करना होता है, ये सिर्फ़ इंडिविजुअल का होता है। देन बिज़नेस यूज़र में अगर हम चूज़ करते हैं तो हम कंपनी एलएलपी का कर सकते हैं, डायरेक्टर डेजिग्नेटेड पार्टनर का, या प्रोफेशन का करना है, प्रोफेशन का कोई स्टाफ मेंबर का है, मैनेजर, सेक्रेटरी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या आईपीएफ का है। तो ये हम यहाँ से करते हैं। जो हमें यूज़र रोल जो चूज़ करना है वो डायरेक्टर करना है, क्योंकि हम आज डायरेक्टर का करने वाले हैं। इनकम टैक्स पैन में हमें पैन नंबर को मेंशन करेंगे। देन डे नंबर मेंशन करना है यहाँ पे हमें। नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नेम डालेंगे। नेक्स्ट। सिटी चूज़ करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो 59 लास्ट में डिजिट है डॉट कॉम में ईमेल है। तो अगर आपको ये, जैसे जब हम डिन नंबर अप्लाई करते हैं, DI-3 का फॉर्म होता है वो, अगर वो करते हैं या फिर हम जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तब जो मेल आईडी या नंबर यूज़ करते हैं, तो वो यहाँ पे शो करती है। तो अगर कभी आपको डायरेक्टर से बात करनी है, उनको बताना है कि हाँ, कौन-सी मेल आईडी में है या कौन से मोबाइल नंबर पे है, तो आप यहाँ से चेक करके उनको बता सकते हो कि आपकी इस मेल आईडी एंड इस मोबाइल नंबर में आपका ओटीपी जाएगा, वहाँ से आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपको ईज़िली ये ओटीपी के लिए जो प्रॉब्लम होगी, वो क्रिएट नहीं होगी। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते हुए यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करोगे। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे जो भी अलर्ट है वो नो कर देना है। देन क्रिएट माय अकाउंट में करते हो तो ओटीपी जनरेट होती है। ओटीपी आपकी मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों पे जाती है। दोनों हमको यहाँ पे फिल करना होगा, देन सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो आईडी है तो वो क्रिएट हो जाता है। तो जो जहाँ पे आईडी आपकी होगी, उस आईडी के साथ जो आपने पासवर्ड क्रिएट होगा, उसको फिर आपको फिर से ये सब सबमिट कर देना है, फिर से आपको लॉगिन पे जाना है, फिर आपने जो आईडी क्रिएट करी थी एंड जो पासवर्ड आपने न्यू बनाया है, तो वो दोनों को आपको यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड में डालना है, देन आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करते हो, तो आप जैसे यहाँ पे फिल करोगे, देन आप लॉगिन में क्लिक करोगे, तो जैसे आप लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद आपका ये पेज ओपन होके आ जाएगा। तो जब ये पेज ओपन होके आ जाता है, तो इसमें आप देख सकते हो ये एमसीए का पेज है, जो फर्स्ट पेज जैसे आप लॉगिन करते हो तो यही पेज आता है। इस पेज में लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने अब फर्स्ट हमने देख लिया, हमने फर्स्ट यहाँ पे चेक कर लिया कि हमें लॉगिन कैसे करना है एमसीए पे, एंड सेकंड हमने देख लिया कि हमें रजिस्टर कैसे करना है डीएससी को। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लॉगिन, सेकंड रजिस्टर कंप्लीट हो चुका है। तो हमने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के लिए अपनी आईडी डालेंगे, जो हमने पासवर्ड करा वो पासवर्ड डाल के डायरेक्ट लॉगिन कर लेते हैं अपने एमसीए पोर्टल में। एंड रजिस्टर कैसे करना है डीएससी को, वो डायरेक्टर, डेजिग्नेटेड पार्टनर, इंडिविजुअल के बेसिस में सारा डिटेल फिल करना है, ओटीपी जनरेट करनी है, दोनों मेल आईडी एंड नंबर पे ओटीपी जनरेट होती है, देन हम लॉगिन कर लेते हैं। देन लॉगिन करेंगे, इंटरफेस ओपन होंगे। इंटरफेस ओपन के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं माई एप्लीकेशन, एमसीए सर्विस, एडिशनल सर्विसेज, डाटा एंड रिपोर्ट्स, हेल्प एंड एफएक्यूज, कॉन्टैक्ट अबाउट एमसीए, यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। तो अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले देखना है कि मेन मास्टर टॉपिक कैसे होता है। यहाँ पे मास्टर सर्विसेज में आ गए। अब हमें कौन सी कंपनी का देखना है, हम आज देखेंगे रिलायंस का।
मास्टर डाटा ओपन हो गया है हमारा। अब मास्टर डाटा में जो हमने बात करी थी कि हमें देखना है इंडेक्स ऑफ चार्ज, थर्ड हम देखेंगे इंडेक्स ऑफ चार्ज, फोर्थ सिग्नेटरी डिटेल्स। तो ऐसे ओपन हो गया तो ये हमारा जो भी कंपनी का नेम है, ठीक है? देन ये कंपनी का नेम हो गया, कंपनी का सिन नंबर। सिन नंबर का ये जो एल होता है वो उसका मतलब लिस्टेड होता है। एमएच का मतलब होता है कि कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, कहाँ की कुछ स्टेट की है। 1973 इसका इनकॉर्पोरेशन का डेट है। पीएलसी मतलब ये पब्लिक कंपनी है। देन ये कोड होते हैं, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग एंड कुछ स्पेशल नंबर होते हैं वो सिन नंबर के जब एमसी इश्यू करती है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो मेनली डिटेल्स उसमें जो हमारी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है कंपनी लिस्टेड है कि अनलिस्टेड है, ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन-सा है, पब्लिक है, प्राइवेट है एंड रजिस्टर ऑफिस का स्टेट कौन-सा है। तो ये हमारी सिन नंबर हो जाता है। देन उसके बाद कंपनी का नेम हो गया, कंपनी आरओसी कौन-से में है कि आरओसी मुंबई पे है एंड जो मुंबई है उसमें 2 आरओसी है। एंड रजिस्ट्रेशन नंबर उसका क्या है, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाती है हमारी। देन कंपनी की जो ईमेल आईडी है, ये इसकी ईमेल आईडी है। रजिस्टर्ड एड्रेस कंपनी का जो होगा वो महाराष्ट्र का है। अगर कंपनी एड्रेस एट व्हिच बुक ऑफ अकाउंट आर मेंटेन्ड, अगर कोई दूसरे एड्रेस में बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। लिस्टेड है, यस। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। सब कैटेगरी नॉन गवर्नमेंट। क्लास ऑफ कंपनी पब्लिक है, प्राइवेट है, 1% कंपनी है। कंपनी एक्टिव है कि नहीं, एक्टिव कंप्लाइंट नहीं होगी तो यहाँ पे नॉन एक्टिव कंप्लाइंट लिखा होगा। कंपनी की ऑथराइज कैपिटल क्या है, पेड अप कैपिटल क्या है, कंपनी ने लास्ट एजीएम कब करी थी एंड कंपनी की जो लास्ट बैलेंस शीट 31 मार्च 25 की है। जब अब कंपनी करेगी तब यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च 26, जब 26 वाली हो जाएगी। देन कंपनी का स्टेटस क्या है, एक्टिव है, अगर नहीं होता है तो एक्टिव नहीं होगा। स्मॉल कंपनी है, नहीं है। अगर स्मॉल कंपनी होती है तो यहाँ पे यस होगा। आरओसी का नेम क्या है, उसका जुरिसडिक्शन क्या है एंड आरडी का जुरिसडिक्शन क्या है वो यहाँ पे मेंशन होता है। तो ये होता है हमारा मास्टर डाटा। इसमें कुछ डिटेल्स होती हैं और कभी भी आपको कुछ भी चेक करना है तो आपको सबसे पहले कंपनी का मास्टर डाटा ओपन करना हो। मास्टर डाटा में देख के आप डिटेल्स बता सकते हो। जो मास्टर डाटा में डिटेल्स होती है वही हम रियल मानते हैं। देन ये होता है इंडेक्स ऑफ चार्ज। इंडेक्स ऑफ चार्ज में हम देखते हैं कि कंपनी का मॉडिफिकेशन कोई चार्ज का हुआ है क्या, सेटिस्फैक्शन कौन सा है, क्रिएशन कब हुआ था, कौन से बैंक के साथ उसका क्रिएट हुआ है, उसकी आईडी कौन सी है, उसका एसआरएन कौन सा है, कौन सा एड्रेस में है, किस अमाउंट का है एंड एसेट होल्डर का नाम क्या है, वेदर चार्ज रजिस्टर्ड बाय अदर एंटिटी है कि नहीं। तो ये सारी डिटेल्स होती है इंडेक्स ऑफ चार्ज में। तो इसके लिए जो हमारे फॉर्म्स आते हैं वो सीएसजी फॉर्म होते हैं। सीएसजी 1, 4 आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा ये सारे फॉर्म्स के बारे में। सीएसजी 9, तो ये सारे जो फॉर्म्स होते हैं वो हमें फिल करने होते हैं। जब हम क्रिएट करते हैं या हम मॉडिफाई करते हैं, सबसे पहले क्रिएशन का फॉर्म होता है, फिर अगर हम सैटिस्फाई कर रहे हैं, सैटिस्फाई अगर हम चार्ज को मॉडिफाई कर रहे हैं तो मॉडिफिकेशन का फॉर्म जाता है। एंड वो सारी डेट्स हमारी यहाँ पे मेंशन हो जाती है। अगर उसकी मॉडिफाई हुआ है, सैटिस्फाई हुआ है तो सारी डेट्स हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। कौन से बैंक के साथ हुआ है वो नेम होगा, उसका एड्रेस हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा इंडेक्स ऑफ चार्ज। देन थर्ड हमारी आती है डायरेक्टर सिग्नेटरी की डिटेल्स। वो डिटेल्स में हम यहाँ पे देख सकते हैं जो भी 16 डायरेक्टर्स हैं एंड जो अदर पर्सन लाइक सीएफओ हो गए और कंपनी सेक्रेटरी, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, डायरेक्टर अब यहाँ पे देख सकते हो अनंत मुकेश अंबानी होल टाइम डायरेक्टर है एंड आकाश मुकेश अंबानी डायरेक्टर है, ईशा डायरेक्टर हैं, दिनेश हर्षुक राय कनबर डायरेक्टर हैं एंड सीएफओ हैं श्रीकांत एंड सीएस हैं सावित्री पारेख। ये इनका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 29 मार्च 2019 से चल रहा है अभी एंड विरय चौधरी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। ये सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, सारे प्रोफेशनल कैपेसिटी में है। अनंत, आकाश, ईशा ये सारे इंडिपेंडेंट में है, ये सीएस हैं। मुकेश धीरूभाई अंबानी इस कंपनी के प्रमोटर हैं एंड उनका जो डेजिग्नेशन है वो मैनेजिंग डायरेक्टर का है एंड निखिल होल टाइम डायरेक्टर है एंड प्रोफेशनल हैं। तो ये सारी जो भी कैटेगरीज हैं अगर आपको देखना है कि उनका अपॉइंटमेंट कब हुआ है या उनका सजेशन कब हुआ तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब आप ये यहाँ पे देख सकते हो जो मुकेश धीरूभाई अंबानी हैं उनका जो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है वो 1977 पे हुआ है एंड जो कंपनी बनी थी वो 1973 की बनी थी। तो इन्होंने अपॉइंटमेंट जो है अपना बाद में अपॉइंटमेंट के फॉर्म DI 12 से अपॉइंट कराया होगा। तो ये मुकेश धुलभाई अंबानी 1977 में डायरेक्टर बने थे एंड सीए सावित्री पारेख 2019 में। तो अगर इससे पहले भी कंपनी की होगी एप्लीकेबिलिटी सीएस के अपॉइंटमेंट की तो कोई और रहा होगा। तो ये जब से अपॉइंट हुई तब से रिजाइन नहीं करा। अगर कोई रिजाइन कर जाता है, कोई सजेशन कर देता है तो उसकी जो डेट आएगी वो यहाँ पे मेंशन हो जाती है कि हाँ, इस डेट से उन्होंने अपॉइंट करा था एंड इस डेट में उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया। तो उस डेट से वो सजेशन की डेट यहाँ पे शो कर जाती है। तो ये होता है हमारा मास्टर ऑफ द कंपनी एंड इंडेक्स ऑफ चार्ज एंड डायरेक्टर सिग्नेटरी डिटेल्स। सो इन टुडेज वीडियो हमने क्या-क्या डिस्कस करा? सबसे पहले हमने डिस्कस करा कि हम जीएसटी को रजिस्टर कैसे करते हैं। सेकंड हमने करा कि हम एमसीए को लॉगिन कैसे करते हैं। थर्ड हमने देखा मास्टर डाटा के बारे में। फोर्थ इंडेक्स ऑफ चार्ज
फिफ्थ हमने देखा डायरेक्टर्स एंड सिग्नेटरी डिटेल। अब हम देख एमसी सर्विसेज में ये आ गया माई एप्लीकेशन में जाते हैं। तो माई एप्लीकेशन में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये आता है पेंडिंग फॉर एक्शन। मतलब कोई फॉर्म अगर आपने फाइल करा है और अभी आप उसमें वर्क कर रहे थे बट आपने अब उसमें छोड़ दिया, आप चाहते हो कि हाँ बाद में आप करोगे, तो आपका पेंडिंग फॉर एक्शन में आ जाएगा। अंडर प्रोसेस में वो फॉर्म आते हैं जिस फॉर्म का आपने पेमेंट कर दिया, लाइक आपने DI-12 का फॉर्म फाइल करा था एंड आपने उसका पेमेंट कर दिया, तो आपका अंडर प्रोसेस में आ जाता है कि हाँ वो अभी एमसीए में आरओसी अंडर प्रोसेस कर रही है, उस फॉर्म को वेरीफाई वगैरह कर रही है, वो वेरीफाई कर लेती है, अनअप्रूव कर देती है, तो वो हमारे अप्रूव में आ जाता है। अगर वो कोई फॉर्म को रिजेक्ट कर देती है किसी रीज़न से, तो वो रिजेक्टेड में, अगर कैंसल होता है, तो कैंसल में। पेमेंट का स्टेटस देखना है, तो आप यहाँ से पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हो। कोई लेटर्स या सर्टिफिकेट्स लाइक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है या उसका नेम अप्रूवल आता है, तो यहाँ पे हम सर्टिफिकेट्स और लेटर्स देख सकते हैं। यहाँ पे आता है चालान एंड रिसिप्ट्स। अगर लाइक आपने कोई पेमेंट करी है तो उसका आपको चालान डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई नोटिसेस या ऑर्डर्स आते हैं तो वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपको होता है एमसीए में जो फॉर्म्स आप फाइल करते हैं उसका स्टेटस जानना है, रिजेक्ट हुआ, अप्रूव, अंडर प्रोसेस, पेंडिंग फॉर एक्शन, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। देन आप माई एप्लीकेशन में क्लिक करते हो। एमसीए है ना, अब मुझे आपको दिखाना है कि हाँ बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, तो अब यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको, क्योंकि एमसीए सर्विसेज में तो आपने एक सेकंड, तो ये आ गया, रुक जा एक मिनट। ओह नो, क्या करूँ? अब यहाँ पे देख सकते हो कंपनी की ई फाइलिंग आ रही है। एक सेकंड, अच्छा अब एलएलपी की ई फाइलिंग, कोई एलएलपी का फॉर्म है तो यहाँ पे आ जाएगा। डीएससी सर्विसेज है एंड कंप्लेन का है। इसको मैं क्या करूँ? एमसीए में भी 2 दिन पहले आपने देखा होगा, वहाँ पे जो उसकी साइट्स थी वहाँ पे फायर हो गया था। उसके बाद से एमसीए एकदम चल ही नहीं रही है, वर्क ही नहीं कर रही है कि बट मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर दी। एलएलपी का ई-फाइलिंग है, अभी मास्टर तो हमने देख लिया है। अब हमें बस देखना था कि हाँ, एमसीए में क्या-क्या फी एंड पेमेंट्स की सर्विसेज़ है, कौन से फॉर्म फाइल होते हैं, लाइक सारे फॉर्म्स की एक-एक हेडिंग बनी हुई है कि हाँ एलएलपी का फॉर्म हो तो एलएलपी के फॉर्म पे आपको मिल जाएगा। एंड कमेंसमेंट के फॉर्म्स के लिए कमेंसमेंट का टैब होता है, उसमें आईएनसी 22 आईएनसी 28 ये सब मिल जाएगा आपको। एंड आईपीएफ के फॉर्म्स का आईपीएफ का फॉर्म है, डॉक्यूमेंट डेटेड सर्विसेज का उसमें मिल जाएगा, कंप्लेन करनी है तो कंप्लेन का मिल जाएगा। कंपनी की फाइलिंग के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स आ जाते हैं, तो सारे फॉर्म्स आ जाते हैं। तो ये एमसीए है। आपने इंट्रोडक्शन तो आपको एमसीए ने अपना दे ही दिया है, ऐसे वर्क करके कैसे परफॉर्म करके, कि जैसे क्लिक करो तो वहाँ पे आप वर्क ही नहीं कर सकते हो, बफरिंग हो जाएगी, या फिर आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ सकता है 4 टाइम्स 5 टाइम्स, जितनी बार भी लॉगिन करना पड़े आपको लॉगिन करना ही पड़ेगा एमसीए में। तो ये आपका आज का वीडियो था मेरा जो सीरीज नंबर 1 का, कि हाँ एमसीए के बारे में समझना था। सो हमने देख लिया है कि एमसीए में कैसे क्या होता है। अब मैं जो कल की वीडियो होगी हमारी, हम उसमें हम देखेंगे इनकॉर्पोरेशन देखते हैं हम, क्योंकि सबसे मेन वही वर्क होता है। तो सबसे पहले हम इनकॉर्पोरेशन से स्टार्ट करेंगे एंड बेसिक ही हम समझेंगे, क्योंकि जो फॉर्म्स है मेरे पास या कुछ डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ नेम अप्लाई किस फॉर्म से करते हैं हम। तो कल की वीडियो में हमें देखने वाले कि हाँ हम किस फॉर्म से नेम अप्लाई करते हैं, या फिर कल हम देख लेते हैं सबसे पहले डायरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं कि डायरेक्टर्स का स्टेटस क्या है, डायरेक्टर्स का डी नंबर के बारे में कल हम बात करते हैं। देन हम थर्ड वीडियो में अपने इनकॉर्पोरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कल का वीडियो हम डायरेक्टर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, डायरेक्टर्स एंड इनके बारे पे, एंड थर्ड वीडियो पे फिर हम इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सब्सक्राइब कर लेना आप चैनल को, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको 7 PM पे आ जाएगी, वीडियो अपलोड जब होगी कल की डायरेक्टर्स की हमारी। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। All the best for your articleship.